तुम जो तो ये दिव्य दरबार, लाइव दिव्य दरबार आपने देखा। अभी तक जो दावा किया जा रहा था, जिस बात को लेकर विवाद था, वो पूरा क्रम कैसे दिव्य दरबार में अंजाम दिया जाता है वो आपने लाइव देखा। रैंडमली इस भीड़ में से, हजारों की इस भीड़ में से एक शख्स को बुलाते हैं, वो उस शख्स से उसकी जो समस्या वो पूछते हैं, और जो समस्या वो शख्स बताता है वही पहले से ही बाबा के पास लिखा हुआ है। यही वो दिव्य शक्ति जिसको लेकर बाबा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य प्रकाश जोशी जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों से समझना चाहती हूं, आप दोनों ने देखा दिव्य दरबार में क्या हुआ, आप किस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे? आचार्य जी। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से, सन्यासी बाबा जी की कृपा से धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि विश्व प्रसिद्ध आचार प्रकांड विद्वान और प्रज्ञा चक्षु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, जिसको स्वयं वासुदेवानंद जी ने भी माना है कि उनके शिष्य हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि, हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा से विरोधी परेशान हैं, और वह किसी प्रकार से, और वो विरोधी परेशान हैं जो कि ये नहीं चाहते कि बाबा जी के माध्यम से सनातन धर्म की मजबूती बढ़े, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से वो परेशान है। वो मुद्दा ही नहीं, आरोप लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर बात कर रही हूं। आज दिव्य दरबार, ये हम एक तरीके से बाबा का सच पार्ट 2 दिखा रहे हैं, क्योंकि कल बाबा जी का विस्तार से इंटरव्यू हम दिखा चुके हैं। आज हम उस दिव्य दरबार में पहुंचे हुए हैं, जिस दिव्य दरबार को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है एक और खास मेहमान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, आचार्य एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, ये दिव्य दरबार में जो कुछ हुआ, ये संभव है सर कि बिना किसी को जाने पहचाने, बिना किसी तरीके की उसके बारे में कोई जानकारी हुए पहले से बाबा जी जो है यहां पर भीड़ में से रैंडमली एक शख्स को बुलाते हैं, उसका नाम, उसकी समस्या, उसका वहां पहुंचने का कारण, क्या हुआ था, सब कुछ वो पहले से ही जानते हैं, लिख कर रखा हुआ है उन्होंने अपने पास। और जैसे जैसे वो शख्स अपनी परेशानी बताता रहता है, बाबा जी पर्चा दिखाते रहते हैं कि ये हुआ है। ये संभव है? बिल्कुल रोमाना जी, ये संभव है। ये इसी प्रकार संभव है जिस प्रकार से चाइना के अंदर, सिंगापुर में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, उनको हैक कर लेता है। वो एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब अकाउंट हैक हो सकता है तो दिव्य दृष्टि, यानी जैसे कि महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पास दिव्य दृष्टि जो थी, अर्जुन को उन्होंने दिखाई, और साथ में जो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, आंखों देखा हाल उन्होंने दिखाया। तो जब आप अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं तो अंतरिक्ष में जितने भी लोग हैं सबकी सोच भ्रमण कर रही होती है। तो जब बाबा ध्यान लगाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जब ध्यान लगाते हैं, तो जिस व्यक्ति की जो सोच होती है उसके साथ उनका लिंक हो जाता है, और जब वो लिंक हो जाता है तो वही वो सब चीजें पर्चे के ऊपर लिख देते हैं। और ये उसी प्रकार पॉसिबल है जिस प्रकार से विज्ञान आज की डेट में किसी भी व्यक्ति के ब्रेन को, किसी के अकाउंट को हैक करने में सक्षम है। उसी प्रकार से हमारी ये सनातन धर्म के अंदर कई युगों से ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है सर, तो आप कह रहे हैं कि साहब ये बिल्कुल कहीं से अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से किया गया एक क्रम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बरकरार बहस इस बात को लेकर कि चमत्कार या फिर अंधविश्वास। देखिए एबीपी न्यूज जो है वो किसी भी दावे की पुष्टि यहां पर नहीं कर रहा है, और तर्कशास्त्री बीएल त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का सच पार्ट 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बाबा के दिव्य दरबार में अभी जो कुछ हुआ आपने लाइव देखा, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। वैज्ञानिक बीके त्यागी जी का मैं रुख करना चाहती हूँ और उनसे समझना चाहती हूँ। आपने सुना रावत जी ये कह रहे थे कि साहब ये संभव है, माइंड रीडिंग ये होती है, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, तो फिर बाबा जी पर सवाल क्यों? नहीं, देखिए आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हमारे ये जो कहीं की आर्ट है, स्किल है,
ये डिटेक्टिव लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जो माइंड रीडिंग की उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे जादूगर जो शोज़ में हम देखते हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी रैंडमली आदमी को बुलाते हैं, उसकी जेब में जो नोट है उसका नंबर बता देते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। और सनातन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सांख्यवाद की एक कहें कि फ़िलॉसफी है उसी में, जिसमें कि तर्क को है वो मेन माना गया है। तो ये चीज़ संभव है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये हो रहा है कि क्या ये किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से ये कर पा रहे हैं, या ये एक एक्वायर्ड स्किल है जो कोई भी कर सकता है। वो एक ज्ञान है ऑलरेडी हमारे पास सनातन में, जिसको अगर कोई भी कंठस्थ करे, कोई भी प्रैक्टिस करे, वो ये सब चीज़ें कर सकता है। जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास था शकुंतला देवी जी का था, जो जिनको ह्यूमन कंप्यूटर हम कहते थे। वो नहीं, तो फिर फटाफट इनको फ्रॉड क्यों कहा जा रहा है? फ्रॉड कहाँ, किसने कहा फ्रॉड? सर पूरा केस जो है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, अंधविश्वास, हाँ, वो फ्रॉडस्टर हैं, इसीलिए- यही तो कहा जा रहा है। देखिए, इनको आरोप देखिए। यही लगाए जा रहे हैं। हाँ, हाँ, अब इनको तो यहाँ- चैलेंज दिया जा रहा था कि हम 10 लोग लेकर आएंगे, आपको बताना मैं होगा आपको उनके बता बारे में। दूं। एक सेकंड, आचार्य प्रकाश जी आ जाएं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। आचार्य प्रकाश जी। जी, जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग कि जो बागेश्वर धाम है, पहली चीज़ तो हम लोग सनातनी विरोधी नहीं हैं। जो ये राम कथा कर रहे हैं, जो भी एक कार्यकलाप कर रहे हैं, उसके हम विरोधी नहीं हैं। पहले मैं बता दूं, आजकल क्या है कि यूट्यूब फेसबुक में एक मुहिम चली हुई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ भी कोई कहेगा तो हम सनातन विरोधी हो जाएंगे। तो माफ़ कीजिएगा जनता, हम सनातन विरोधी कतई नहीं है, हम सनातन का चलिए, आपने समर्थन करते डिस्क्लेमर हैं। लगा दिया, अब मुद्दे पर आ जाइए। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुद्दा ये है, देखिए आप एक व्यासपीठ की गद्दी पे बैठे हैं, ठीक है। आप एक तो अपशब्दों का और अनियंत्रित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जनता का क्या होता है, दिल होता है, दिमाग नहीं होता। याद रखिएगा, हरि शंकर परसाई की ये कोइट है ठीक कि जनता का दिल होता है। अगर आपने कुछ भी इधर उधर कह दिया तो कल को देश के अंदर बवाल हो जाएगा, देश के अंदर हिंसा हो जाएगी, जो कि कई बार कई आश्रमों में देखने को मिलती है। तो आप क्योंकि अभी आप सर आप अलग मुद्दे पर ले गए। हाँ। यहाँ जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है वो तो इस बात को लेकर हो रहा है कि साहब ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मुद्दा तो हमारा ये है कि अंधविश्वास, चमत्कार, ये आखिर क्या है? विवादों में क्यों है बागेश्वर धाम वाले बाबा? क्या जबरदस्ती बाबा पर निशाना साधकर सनातन का अपमान करने की ये कोई साजिश है? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।